करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो और यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज हम कुछ पल उस प्रभु के साथ बैठे जिसने अपना पूरा जीवन हमें दिया है। कुछ समय उसके साथ बिताएं जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, जिसने अपना प्राण त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। आज हम उस स्त्री के समान बन जाए जो प्रभु के कपड़े का एक कोना छूना चाहती थी और प्रभु ने उसे मुड़कर देखा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हम उसी के समान बने ताकि प्रभु भी हमारी ओर देखें। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से उसकी स्तुति करो, पूरी आदर से उसकी महिमा करो। हाथ उठाकर कहो कि हाँ प्रभु, मैं कुछ पल तेरे साथ बैठने आया हूँ। मेरे सारे पापों को तू क्षमा कर, मेरे सारे दुखों को तू दूर कर, मेरे सारे दर्द को तू कम कर। प्रभु, मैं तेरे साथ बैठने आया हूँ। मुझे अपना समय दे, मुझे अपना सामर्थ्य दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे प्रभु। आमीन, आमीन। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल हाँ प्रभु, जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाथ उठा कर कहे कि हाँ प्रभु, जो पल मैं तेरे साथ बैठा हूँ उस समय मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ प्रभु, आज हम तेरे साए में बैठने आए प्रभु, अपना साया हमें प्रदान कर। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।
प्रिय विश्वासियों, सारे आदर और महिमा के साथ उसकी आराधना करो और इस वचन को दोहराते हुए प्रभु की महिमा गाओ। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा, मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा, प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी तू है। कब मेरे पास आएगा, तू 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 कब मेरे पास आएगा। तू कब मेरे पास आएगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पूरी श्रद्धा से, पूरे उल्लास से प्रभु की ओर देखते हुए पूछो कि प्रभु तू कब मेरे पास आएगा, आमीन। तू कब मुझे छुएगा, Yes, तू Lord। कब मेरी प्रार्थना सुनेगा, आमीन। तू कब मुझे चंगा करेगा। Yes, Lord। हाँ प्रभु, मेरा द्वार तेरे लिए खुला है प्रभु, आमीन। अपना स्पर्श मुझे दे, Yes। अपना सब कुछ मुझे दे प्रभु। आमीन। मैं तेरा हूँ प्रभु, Yes, मैं Lord। तेरा हूँ। तुझ में कुछ अलग सी बात है प्रभु, जो तू है वो सब है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। कुछ अलग सी ये बात है, अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। हाँ प्रभु, इस दिल को सुकून है प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। हर मोड़ पर तू हमारे साथ है प्रभु, तू हमारी ढाल है प्रभु, जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे। हाँ प्रभु, हम अनजान थे प्रभु, हमने नहीं जाना कि तू मोहब्बत है प्रभु, लेकिन हाँ प्रभु तू मोहब्बत है प्रभु। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, इस दिल को तो बस तेरी हसरत। हाँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी हसरत है प्रभु। अपना स्पर्श दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे प्रभु। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया मेरे। हाँ प्रभु, सब कुछ तूने दिया प्रभु। हम पापियों के लिए तू आया प्रभु, हमारे सारे पाप को तूने मिटाया प्रभु, हमें दुख में सहारा दिया प्रभु। तुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु। मेरे लिए मरा, अपने लिए तूने कुछ ना किया। कितना मैं चाहूं छू लूं तुझे, दिल मेरा तरसता है कि देख लूं तुझे। हाँ प्रभु, हम तरस रहे हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी एक झलक देखने के लिए प्रभु। अपना सामर्थ्य, अपनी झलक, अपनी शक्ति हमें दिखा प्रभु। जो चमत्कार तूने किया प्रभु, वो सारे चमत्कारों के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में भी तू वो सारे चमत्कार दिखा प्रभु। जहाँ जो काम नहीं हो पा रहे प्रभु, वो काम तेरे नाम से पूरे हो प्रभु। हम जो मांगे वो तेरे नाम से मिलने वाला हो सके प्रभु। आज उस प्रभु को धन्यवाद दो जो प्रभु तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, तुम्हारे द्वार पे खड़े होके खटखटा रहा है। अपने द्वार खोलो प्रिय विश्वासियों, अपने सारे पापों का पश्चाताप करो। आज वो प्रभु आपके सामने है, आज वो प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा कर रहा है। पूरे दिल से उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करो उस प्रभु की कि हाँ प्रभु तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए मरा, तू मेरे लिए जिया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मनन का विषय संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 17 पद संज्ञा 1 से लेकर 5 तक। संत लूकास के सुसमाचार हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और मैं लगातार इन वचनों पर आपके साथ में मनन चिंतन करते भी आ रहा हूं। चलिए हम वचनों को सुनते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उनके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, और वह तुम्हारी बात मान लेता। प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में विभिन्न 3 बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम प्रलोभन के बारे में कहा गया है, दूसरा क्षमाशीलता के बारे में बताया गया है, अंतिम बात विश्वास के बारे में बताया गया है। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि तीनों आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत हम तीनों के बारे में मनन करने की कोशिश करते हैं। प्रलोभन वचनों में कहा गया है अनिवार्य है। हाँ भाई और बहनों, सबके जीवन में अगर आप इंसान है और हमारे दिमाग है तो हमारे जीवन में प्रलोभन अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलता है। इसमें या संत या सिन्नर, इसमें कोई फर्क नहीं है कि प्रलोभन नहीं आ जाए। आप संत हो तो भी आपके जीवन में प्रलोभन आना अनिवार्य है, अन्यथा आप इंसान नहीं, आप देवदूत, एंजल माना जाना चाहिए। और आप सिन्नर है, पापी है, तो भी आपके जीवन में प्रलोभन है। तो पापी और संत में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना है कि दोनों को समान रूप से प्रलोभन अपने जीवन में मिलता है, और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट प्रभु ने हम सबको दिया है। वो क्या है? हमारी रीजन, डिसाइड करने की क्षमता कि हम प्रलोभन में ना पड़ जाए, लेकिन उसके विरुद्ध हमारे जीवन में ऐसा निर्णय ले जो पाप का कारण न बने। तो प्रलोभन होना अनिवार्य है, लेकिन प्रलोभन से बचने का भी तरीका हमारे साथ ही है। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता पर सवाल करते हुए शिष्यों ने प्रभु के सामने यह सवाल करते हैं कि मुझे कितने बार क्षमा करनी चाहिए। स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म करता हो तो हमें उन्हें कितनी बार क्षमा कर देनी चाहिए। हालांकि आज वचनों में ऐसा बताया गया कि एक व्यक्ति एक ही दिन में 7 बार आपके साथ में अपराध करता हो और वापस आकर आपसे क्षमा मांगता हो, आपको हर समय उन्हें क्षमा देनी चाहिए। यह शायद थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है। हालांकि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करता है तो वह प्राय एक ही बार करता है। अक्सर यही देखने को मिला है, और वह एक बार भी क्षमा करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य पे प्रभु हमसे कहते हैं कि हम क्षमा करें। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेकर हमारे परिवारों से लेकर हमारे तमाम अन्य रिश्तों में अगर हम क्षमाशीलता का अगर हम लोग एक्सरसाइज करें तो हमारे जीवन बहुत सुखद हो सकता है। बहुत जटिल होने की
संभावना कम है। हम हमारे जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं और हमारा संबंध अनेक लोगों से बना हुआ होता है, और उन तमाम संबंधों में कुछ अच्छे होते, कुछ मीठे होते, कुछ खट्टे भी होते हैं, और कुछ लोग हमारे ऊपर जुल्म भी करते होंगे। स्वाभाविक बात है, ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, स्वाभाविक बात है कि हमारे रिश्तों में कुछ लोग हमारे विरुद्ध होना स्वाभाविक बात है। अगर स्वाभाविक रूप से कुछ लोग हमारे विरुद्ध हो जाए तो स्वाभाविक रूप से हम उन्हें क्षमा करना भी सीखें। प्रभु के वचन यही हम सबको आह्वान करता है, विशेष रूप से परिवारों के परिप्रेक्ष्य में। बहुत घने रिश्ते जहां पर होते हैं, उन तमाम रिश्तों के बीच हम क्षमा का विशेष रूप से इस पुण्य हमारे जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और उसके बाद प्रभु विश्वास पर कहते हैं, विश्वास किस प्रकार होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास एकमात्र चीज है जो हम सिर्फ अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। मेरा विश्वास कैसा है ये मैं अनुभव कर सकता हूं, आपका विश्वास कैसा है ये आप अनुभव कर सकते हैं। मैं आपके विश्वास पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं वही देखता हूं, वही चीजों को अनुभव करता हूं जो आप दिखाना चाहते हैं। आपके मन में जो विश्वास है उसकी परिकल्पना सिर्फ आप जानते हैं, वो किस प्रकार की है वो सिर्फ आप जानते हैं। मैं सिर्फ आपके एक्शंस को शायद देख सकता हूं। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैं हर समय इस बात को हमेशा मेरे मन में रखा हूं और आप सबों से भी इस वक्त में साझा कर रहा हूं। फेथ इज वेरी पर्सनल। हमारे विश्वास बहुत ही निजी है, इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकता है। मैं किस तरह प्रभु से जुड़ा हूं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल निजी बात है। क्या मैं प्रभु पर 100% विश्वास करता हूं, बड़ी निजी बात है प्यारे भाई और बहनों। तो विशेष रूप से अगर इतनी ही निजी बात विश्वास की है तो हम किसी को भी जज ना करें, सर्वप्रथम बात। और दूसरी बात, विश्वास तब काम आता है जब हमारे अपना काम नहीं आता है, तभी हमें ईश्वर की जरूरत होती है। हालांकि थोड़ा सा अतिशयोक्ति के रूप में आज वचनों में कहा गया है कि आपको राई के दाने के बराबर का विश्वास भी हो तो इस पेड़ से कह दे कि ये जाकर सागर में लग जाएगा। शायद ये हमारी नजरों के सामने होते हुए हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन विश्वास तब काम आता है जब तमाम अन्य चीजें काम नहीं आता है। ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में हम ढारस रखें, हमारा प्रभु हमारे साथ है। यही तो विश्वास है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, We believe वो Jesus. आने वाला है। हाँ प्रभु, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। Jesus. हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 में हम एक अर्धांग
रोगी को देखते हैं, जिसे 4 लोग खाट पर रखकर उठाकर प्रभु के पास लेकर आते हैं। प्रभु ने उस अर्धांग रोगी को भी देखा और उन लोगों के विश्वास को भी देखा। उनके विश्वास को सराहते हुए प्रभु ने उससे कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जब प्रभु हमारे विश्वास को देखता है तो हमसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को स्पर्श करता है। हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष और छुटकारा और चंगाई देता है। यह प्रभु की विशेषता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट गया, पेशेंट को डॉक्टर ने चेक किया और दवाई दी। यहाँ पर पेशेंट को जो लेकर जाता है उसे देखकर, उसके विश्वास को देखकर प्रभु पेशेंट को चंगा करता है। आइए वह दृढ़ विश्वास हमारे मन में रखते हुए आज हम जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के ऊपर आपकी दया दृष्टि होगी। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रंजित टोपो के लिए, जिन्हें ग्लोबल स्टोन और लिवर से संबंधित बीमारियां हैं। प्रभु जी, आपका स्पर्श इनके जीवन में हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए। प्रभु जी, अस्थमा के सारे बीमारियों से, लक्षण से पीड़ित है यह बहन। प्रभु जी, इस बहन के जीवन में छुटकारा हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अमन टोपो के लिए। प्रभु जी, इस भाई के जीवन में भी प्रभु शारीरिक बीमारियां हैं, किडनी और फेफड़ों में जो बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस है, यह सब प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य से वे पूर्ण चंगाई प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं अंटोनिया टिर्की के लिए। प्रभु जी, जिनके घुटनों में और हड्डियों में दर्द होता है, सूजन है, प्रभु जी इन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु, इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं ऐसे सभी भाई बहनों के लिए जिन्हें लंग्स, लीवर में बीमारियां हैं। प्रभु जी, कई लोग शराब के आदत में फंसने के बाद जिनके लीवर में बहुत सारे तकलीफ है, उन सबको समर्पित करते हैं। प्रभु, जहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा है कि इस बीमारी के लिए दवाइयाँ नहीं, वहाँ पर वचन हमें सिखाता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में, प्रभु लेप और औषध से नहीं, प्रभु आपके वचन के द्वारा हम चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपके पास लेकर आते हैं सभी भाई बहनों को जिनके लंग्स और लिवर में बीमारियां हैं और बहुत दिनों से बीमार पड़े हैं। प्रभु जी, इन सब को समर्पित करते हुए उन दोस्तों के समान हम इन भाइयों को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु जी, आपके स्पर्श के लिए हम इन्हें आपके सामने रखते हैं। प्रभु जी, हमारे इस छोटे से विश्वास को देखते हुए प्रभु उन सभी भाई और बहनों को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु, आराधना आराधना तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ लेट द प्रेशियस ब्लड फ्लो इनटू देम। हर व्यक्ति जो बीमार है प्रभु, उनके शरीर में, उनके फेफड़ों में, उनके लीवर में, शरीर के हर एक अंग में प्रभु आपका पवित्र लहू बहे। प्रभु जी, इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो, छुटकारा देने वाले प्रभु तेरी स्तुति हो। We praise you, Jesus, Jesus, Jesus। तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना। शियरा बरे बरे। Thank you, Jesus, 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 Jesus। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे प्रभु जी, आप जब यरीको से गुजर रहे थे, वहाँ पर एक अंधा भिखारी बैठा था। प्रभु जी, उसे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन उसने कहीं तो सुना था कि आप एक नबी हैं। उसके मन में एक विश्वास था कि प्रभु आप उसे चंगा कर सकते हो,
इसीलिए सड़क के किनारे बैठकर वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, आपका नाम लेता है और आपसे याचना करता है कि प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु आप उसकी पुकार सुनकर रुक जाते हैं। प्रभु हमारे पुकार सुनकर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले एक जीवंत ईश्वर के सामने आज हम बैठे हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे आंखों में से बहने वाले हर एक बूंद आंसुओं को आप कुप्पी में कलेक्ट करते हो प्रभु जी। हमारे मन के सभी आह को आप गिनते हो प्रभु जी। हमारे हर करवट को आप जानते हो प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मन के सभी दुखों को, हमारे सभी शारीरिक बीमारियों को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। हम पर दया कर प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करते हुए प्रभु हमें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं एग्नेस के लिए प्रभु जी, जिन्हें लीवर इन्फेक्शन है, थायराइड में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे शारीरिक बीमारियां हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं फुलकेरी या खजूर के लिए प्रभु जी, जिनके हाथों में और पैरों में काफ़ी दर्द है, सूजन है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई लिब्नुस लकरा के लिए, थॉमस लिंगम के लिए प्रभु जी, जो नशे के आदतों में फंस गए हैं प्रभु। छुटकारा पाने के लिए आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि आप ही इन्हें चंगा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनमोल सावियो कंडुलना के लिए, प्रज्वल के लिए, हेब्रॉन के लिए प्रभु। इन सारे बच्चों के जीवन में, युवक युवतियों के जीवन में प्रज्ञा का आशीष हो प्रभु जी। इन्हें पढ़ाई में सफलता दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। हम हमारे सारे बच्चों को, हमारे युवक युवतियों को, विशेष रूप से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं प्रभु जी, इन्हें समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु अगर आपकी प्रज्ञा हमारे साथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम दुनिया के कितने भी नॉलेज गेन कर ले, एक्सपर्टाइज हो हमारे पास, लेकिन जब तक आप हमारे साथ नहीं हैं प्रभु, हमें कोई भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी प्रभु। हर कोई कार्य जो हमारे लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है प्रभु जी। इन सभी भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में, इन्हें आज हम इस आशीष के दौरान प्रभु समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी आत्मा से इन्हें भर दीजिए प्रभु, आपकी प्रज्ञा से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक से इन्हें परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी। इस आशीष के दौरान इनके जीवन में जितने भी ब्लॉक से वे सारे हट जाए प्रभु जी। एक नया रास्ता इनके लिए खोल दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास के साथ सभी युवक युवतियाँ, सभी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं, शीश झुकाकर प्रभु की आशीष को ग्रहण करें, क्योंकि वह हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल देगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। ओ शियाला बाहिला यार कति सियारा बराबर। थैंक यू जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 हालेलुया। तेरी आराधना 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 शियारा बराबर। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।